मेरे भाई के एक गोली लगी, गोली मारने वाला आदेश चौहान पुलिस वाला जो हमारी चौकी पर था और ऋषिपाल, इन दोनों ने गोली चलाई और गोली मेरे भाई के सर में लगी। हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। हाल ही के दिनों में रामपुर में एक दलित की हत्या कर दी गई थी, वो भी एक पुलिस वाले के हाथों, जिन्होंने गोली चलाई उस 17 साल के युवा पर। उनका नाम है आदेश चौहान और ऋषिपाल। इन दोनों ने गोली चलाई थी और उस 17 साल के युवा के सर में जाकर गोली लगी थी। उस परिवार का क्या हाल होगा जिस परिवार ने 17 साल का अपना बेटा खोया। परिवार का कहना है कि जानबूझकर गोली चलाई गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है। अगर ये इंसाफ नहीं कर सकते और इंसाफ की जगह गुंडागर्दी करा रहे हैं, तो ऐसे में हमें इस तरह का सीएम नहीं चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी हम उत्तर प्रदेश में चलने नहीं देंगे। यहाँ लोगों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके राज में सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है और इनके सरकार में कभी इंसाफ नहीं होगा। इनके राज में सिर्फ वर्दी के आड़ में गुंडाई की जा रही है। गोली किसने चलाई ये सबको पता है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है कि गोली किसने चलाई है। अब परिवार की मांग ये है कि न्याय चाहिए। परिवार सीधा न्याय मांग रहा है। अब वहाँ के भड़के लोगों का कहना है कि हम ठाकुरवाद चलने नहीं देंगे। साजिश के तहत कराई गई हत्या है। जब एसडीएम पूरे तरीके से फैसला नहीं ले सकता, तो इसमें मुख्य आरोपी हमारे सीएम है, एसडीएम है। इन्हें फांसी के तख्ते पर तुरंत लटकाओ। उनकी मांग ये है, जब ये लोग फैसला नहीं ले सकते, इस तरह के पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। आइए वीडियो की तरफ एक नजर डालते हैं। मेरे साथ सतपाल तंवर जी भी हैं और यहाँ पे हमने बात की है, परिजनों से जानने की कोशिश की है, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की है कि उस दिन क्या हुआ था। माँ से बात की है हमने और अब हम बात करेंगे सतपाल तंवर जी से। सतपाल तंवर जी, आप अभी परिवार से मिले हैं, आप स्थानीय लोगों से मिले हैं, पुलिस से मिले हैं, आपने पुलिस से बात की है, तो क्या आपका दृष्टिकोण है इस पूरे घटनाक्रम पे? क्या लगता है आपको कि क्या हुआ था उस दिन और क्या आपने देखा अभी तक और क्या समझा आपने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, जो ये बड़ी घटना यहाँ पर घटित की गई है जानबूझकर पुलिस प्रशासन के द्वारा और देश की, इसकी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनको उम्मीदें जो है वो टूट चुकी हैं। बात करके मैं भी काफी भावुक हो गया था। एक माँ का दर्द मैंने समझने की कोशिश करी। आप और हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, वो भी 16-17 साल की एज में अपना बच्चा उन्होंने खो दिया, तो आप समझते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही है। और यहाँ उनके पिताजी जो है बिल्कुल एक साइड में लेटे हुए हैं, उनको खुद को होश नहीं है बिल्कुल। मैंने सिर्फ गले लगाकर एक सांत्वना देने की कोशिश की है कि मैं साथ हूँ आपके, अकेले नहीं हो आप। लेकिन एक बाप से पूछ के देखो, जब बच्चे के अर्थी जो है उनके कंधे पर होती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। ये महसूस जब हमने इस दर्द को किया तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। और बता रहे हैं कि 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई करने वाली पुलिस है और पुलिस की तरफ से बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। जो ये पूरा वाकया हुआ है, इनको डिस्टर्ब करने से छोड़ो यार, चुप कर दो एक बार। जो ये पूरा वाकया हुआ है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आपका खुद का 100 गज का 50 गज का कोई प्लॉट है, अगर आप उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो आपको प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप उस प्लॉट के मालिक हैं, स्वामी हैं, हकदार हैं, आपके पास रजिस्ट्री है, आपने वो जमीन खरीदी है, किसी से ली है, यानी कि आप उसके मालिक हैं। ऐसे में अगर आप वहां पर कोई भी प्रतिमा बाबा साहब के लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कौन सा कानून? आप अपने घर में चाहे कुछ भी करें, वो आपकी मलकियत है, आप अपनी मलकियत में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पर इतना तानाशाह हो चुका है कि दलितों को दबाया जा रहा है। और हमारे छोटे भाई की हत्या, उसको गोली मारा जाना, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि उनका गुस्सा जायज है। उनका गुस्सा जायज है, हाँ, उनका गुस्सा जायज है। सीधी सीधी गोली मारी गई। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये सोची समझी साजिश है। जब एक प्लॉट के अंदर वो प्रतिमा लगाने की
डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है और बोर्ड लगा दिया, आप उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप व्यक्ति को मार दोगे, आप उसको गोली मार दोगे। एक एसडीएम खुद ये फैसला नहीं ले सकता। ऊपर से फोन आया है, ऊपर से फोन आया है, तब जाकर के एसडीएम ने गोली मारने के आदेश दिए हैं। अकेले एसडीएम का काम नहीं है, अकेले सीओ का काम नहीं है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक हमाम में सारे नंगे हैं, पूरी की पूरी दाल काली है। और मैं खुलासा करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, सिर्फ एसडीएम को आरोपी बनाना ही हमारी मांग है कि उसको फांसी पर टांग दो। जिन्होंने गोली मारी है वो आरोपी हैं, लेकिन ऊपर से फोन आए बिना बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, पुलिस जो है वो एसडीएम के या सीओ के फोन की जांच रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत करें। अगर वो जांच रिपोर्ट सामने आती है तो हमें पता चलेगा कि कहीं लखनऊ से फोन तो नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चलाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये उन्हीं के आदेश पर ही किया गया कारनामा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि पुलिस के ही ऊपर आरोप लग रहे हैं और पुलिस की ही इसकी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर पाएगी? देखिए, चोर जो है वो चोर को ही आप अपने घर की जिम्मेदारी दे दोगे, कैसे संभव है कि आपको न्याय मिल जाएगा, चोरी नहीं होगी? हाँ, यहाँ पर पुलिस दोषी है, यहाँ पर प्रशासन दोषी है, यहाँ पर एसडीएम डीएम दोषी है, यहाँ पर सारे दोषी है। इन्होंने हत्या सोचे समझे तरीके से की है। ऐसे में हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पुलिस के ऊपर तो क्या, हम सरकार तक भी भरोसा नहीं कर सकते। जब हाथरस का कांड हुआ था, मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई थी, उनकी रेप करके, गैंगरेप करके हत्या की गई थी, तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था, नेशनल मीडिया के सामने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आरोपी, जो पीड़िता है, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कोई भी स्पर्म नहीं पाया गया। अब आप ये देखिए, पूरी मीडिया के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना क्या महिला का अपमान नहीं है? महिला आयोग इस पर बहुत सख्त एक्शन ले सकता है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वही जब ये मामला सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने कहा कि आरोपी हैं, दोषी हैं, और उनको दोषी भी ठहराया गया कोर्ट से, वो लोग जेल में हैं। ऐसा ही यहाँ होगा, इस मामले में होगा, जब पुलिस ये कहेगी, पुलिस की जांच रिपोर्ट ये कहेगी कि उन बच्चों ने खुद ही बंदूक उठा ली और खुद ही जो है उन्होंने गोली मार ली। पुलिस इस मामले को पूरा घुमाने की कोशिश करेगी, सांप की रस्सी बनाई जाएगी, रस्सी का सांप बनाया जाएगा। हमें पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हत्यारे हैं तो उनकी पुलिस भी हत्यारी है। यहाँ रामपुर के डीएम, एसडीएम, सीओ, एसपी से लेकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का जो है वो दामन खून से रंगा हुआ है। हमारे सोमेश, हमारे छोटे भाई के खून से इनका दामन रंगा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनसे हमें न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग हम इस पूरे मामले में करते हैं और सबसे पहले जांच होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, तभी तो हम न्याय की कुछ संभव बात कह सकते हैं ना कि हाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ सब कुछ ढीला है, प्रशासन ढीला है। प्रशासन तो ये जानता है इकट्ठा हो तो कब गोली मारो। हम यहाँ बैठे हैं ना तो अपनी जान हथेली पर लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शायद पुलिस अचानक से आएगी और हमारे ऊपर हमला कर देगी। यूपी में तो पूरा गुंडा राज चल रहा है, सरेआम योगी जी कहते हैं मारो गोली। अरे दोषी भी है, अगर कोई बदमाश भी है तो फैसला कोर्ट करेगा। योगी जी कौन होते हैं फैसला करने वाले? फैसला तो कोर्ट ही करेगा ना, जज साहब भी करेंगे ना। तो ये अदालतें क्यों बना रखी है? ये सरेआम कहते हैं मार दो गोली, हो गया एनकाउंटर। अब इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, ये दलितों को मारने लगे, वो भी हमारे बच्चों को मारने लगे, नाबालिग बच्चे को मारने लगे। हमारे गिरबान तक इनका हाथ पहुंच चुका है। आप सोमेश के भाई हैं, तो जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ या क्या हुआ, पहले तो हमें वो बताइए। और दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि सोमेश जो मृतक थे वो क्या सोचते थे बाबा साहब अम्बेडकर को लेके, या कोई मूवमेंट उनका जो था जिसको लेके वो ज्यादा प्रेरित थे, उसके बारे में मुझे बताइए। सोमेश एक नाबालिग छात्र था, उसको ये तक नहीं मालूम था कि लड़ाई कैसे होती है, झगड़ा कैसे होता है। वो एक बोर्ड लगाने के विरोध में महिलाएं व बच्चे थे वहाँ, वो भी खेल कूद रहा था, जिससे कि प्रशासन पूरे बल्क से आया था वहाँ। मैं जेसीबी साथ में लाया था उखेड़ने के लिए, जिससे कुछ महिलाएं और वह छोटे बच्चे थे
जो बोर्ड को घेर कर बैठ गए। ऐसा एसडीएम साहब के कहने पर प्रशासन ने पहले लाठी चलाई, उसके बाद महिलाएं व बच्चे नहीं हटे। फिर एसडीएम साहब ने कह दिया कि शूट करो, गोली मारो और काम ख़त्म करो इनका। जिससे एसडीएम साहब के कहने पर मेरे भाई के एक गोली लगी। गोली मारने वाला आदेश चौहान पुलिस वाला जो हमारी चौकी पर था और ऋषिपाल, इन दोनों ने गोली चलाई और गोली मेरे भाई के सर में लगी एसडीएम साहब के कहने पर, और मेरा भाई शहीद हो गया। अच्छा, फिर एम्बुलेंस में सब रखा था। 3 घंटे प्रशासन ने चारों तरफ से एम्बुलेंस घेर ली और सबको नहीं उतारने दिया। हम लोगों की मांग थी कि हमारा भाई जब शहीद हुआ है, जिस जगह हम दाह संस्कार उसी जगह करेंगे। उसके बाद 3 घंटे एम्बुलेंस में से नहीं उतरने दिया। मेरे को पेशाब लग रही थी, मैंने पेशाब एम्बुलेंस में की थी। उसके बाद कुछ हमारे समाज के लोग आए और फिर सबको उतारने की अनुमति मिली और फिर घर लाए। दंगा नहीं था, फसाद नहीं था, कोई किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं था, माहौल नहीं बिगड़ा हुआ था कि मजबूरन गोली चला देगा। इसी की जांच हो रही है, इसी में लोग भीड़ भी देखो दिल्ली में इसी बात की कर रही है ना। दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं। सबूत है तो दे दो उसको, जांच में शामिल हो जाएगा। आप ये बात गलत कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है तो दे दो। अरे मैं कह रहा हूँ जो जांच कर रही है, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन आप ही लोगों से तो ली जाएगी। सर आपके पास क्या सबूत है कि पुलिस ने नहीं मारी है गोली? क्या चीज? आपके पास क्या सबूत है कि पुलिस ने गोली नहीं मारी है? नहीं, मैं तो उसके बाद पोस्टेड हुआ, मेरे पास कोई तो सबूत फिर नहीं आप है। कैसे मेरे हमसे पास सबूत कोई मांग सकते हैं? मैं नहीं, सबूतों के आप पुलिस हैं, आपका काम है सबूत ढूंढना। एसआईटी क्या जांच करेगी? आप ये बात मत बोलिए कि सबूत दीजिए। सबूत हम भी मांग सकते हैं कि क्या सबूत है आपके पास कि पुलिस ने गोली नहीं मारी है? सबूत दीजिए। सबूत के बाद मेरा मतलब नहीं, आपने उनसे अभी कहा कि आप हमें सबूत दीजिए। बात सुन लीजिए। सब बात ही सुन रही हूँ, तभी उसके बाद सवाल कर रही हूँ कि आपके पास सबूत है कि नहीं? सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसआईटी जांच कर रही है, अपने एंगल से जांच कर रही है, आप लोगों के पास भी पब्लिक से भी मांगा जाता है, कोई सहयोग करने की बात कर रहा हूँ। जो सहयोग करेंगे सहयोग की बात तो की जा रही है। आप वीडियो नहीं होगी तो क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, कोई पालन थोड़ी हुआ है। सबूत और पुख्ता करने के लिए कि मतलब कोई ऐसी चीज है कि मान लो एसआईटी आ रही है, वो इसीलिए तो घोषणा बार कराइए कि जिसको जो भी जानकारी, मतलब अभी पुलिस को ये डाउट है कि गोली नहीं चली। नहीं, वो डाउट नहीं, उनके खिलाफ गोली चली। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट इज लास्ट। क्रॉस कर देखो, हम तो है सर्वा नहीं है, हम आप ही लोग तरह से बात चलो एक बात बताओ, गोली चली है ना? नहीं, हम उस टीम में हैं, बहुत चीजें देखो आप यहाँ है तो लाइबल है अधिकारी। हाँ, लाइबल तो है ही, तभी तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप मुझे आप सर ये बताइए, देखिए हाँ, बताइए। आप ये बताइए, गोली चली है? गोली चली है? जी जी, पुलिस की बंदूक से चली है? ये तो यही सी बात की जांच हो रही है। यही तो बात वही है। बताओ, आपने फैसला कर दिया भाई एसआईटी जांच कर रही है, सब कुछ होते हुए भी भाई जांच मतलब का अभी ये क्लियर नहीं कि पुलिस की बंदूक से ही गोली चली है। क्या चीज? भाई मेरी पोस्टिंग बाद में हुई, हम घटनास्थल पर थे नहीं। हाँ। ठीक है, जांच किस बात की होती है? अब इस बार एसआईटी फैसला आपने कर दिया, पहले नहीं किया जाएगा। थोड़ा सब्र रखो यार, जो जांच होगी न्यायिक तरीके से होगी, मैं दोषियों पर कार्रवाई आपके होगी। संज्ञान में वहाँ बोल भी दिया, आपके संज्ञान में बात डाल देता हूँ। आपके अधिकारीगण आगे भी भेज देंगे। मेरे भी ऑफिस से अधिकारियों को 3 दिन का टाइम दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया। 3 दिन में यदि प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है मुख्य आरोपी सहित सभी आरोपियों को, तो रामपुर के अंदर बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। बड़ा आंदोलन। उनको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो हमें सोचना है। परिवार ने कहा है कि न्याय चाहिए, और जब तक फाइल पुलिस के पास है, योगी जी के पुलिस के पास, तब तक कोई न्याय नहीं है। आई एम राइट सर? आई एम राइट? न्याय नहीं है ना? अब योगी जी कहते हैं ना कि गोली मार दो, बोलते हैं ना, वो एनकाउंटर कराते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखते हैं। सर कुछ तो बोलिए। ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश के अंदर हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत कराई गई हत्या है, और पूरे तरह से एसडीएम खुद फैसला नहीं ले सकता। इसमें मुख्य आरोपी जो है हमारे सीएम है, डीएम है, एसडीएम है, उनको लाओ और फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। ये हमारी मांग है। जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है जनाब। जांच के नाम पर तमाम सबूतों को छिपाया जा रहा है। जांच के नाम पर हॉस्पिटल के डॉक्टरों को सेट किया जाएगा, पुलिस अधिकारियों को सेट किया जाएगा। जो गोली के खोल थे वो बदल दिए जाएंगे, जो हाथ के उंगलियों के निशान थे वो बदल दिए जाएंगे।
पूरा का पूरा चक्रव्यूह जांच के नाम पर बचाने का चल रहा है। किसको? एसडीएम को बचाने का चल रहा है, डीएम को बचाने का चल रहा है, और यहाँ पर जो अधिकारी थे, तहसीलदार और अन्य अधिकारी थे और पुलिस अधिकारी थे और गोली मारने वाले लोग, उनको बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि अगर उनकी फोन कॉल, एसडीएम तहसीलदार की फोन कॉल आप जो है सार्वजनिक करें, मेरी मांग है कि आप इनकी फोन कॉल सार्वजनिक करें। लखनऊ से फोन आया है गोली मार दो, तब गोली मारी गई है। ये अचानक नहीं हुआ, ये सोचा समझा प्लान है। दलित अगर आवेश में आएगा, दलित बाबा साहब अंबेडकर का बोर्ड लगाएगा, दलित अगर बाबा साहब की प्रतिमा कहीं भी लगाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, उसको गोली से मार दिया जाएगा। ये पूरे तरह से गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोली राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है, सरकार नहीं चल। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।